हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है जी? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? ऐसे घुमा दो इसको, ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं, है ना। पानी की बोतल यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, दिख रहा है? हाँ 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 हाँ, दिख रहा है। माउस यहाँ पे रख दो बस, है ना। मेरे को अगर कुछ वो चाहिए रहेगा तो मैं कर लूँगा इसमें। तो फिर तो आज फ़ोन का कोई यूज़ ही नहीं है ना। नहीं। अरे ये क्या हो गया ये नहीं कुछ। भाई? 2 मिनट रुक जाओ। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल? गाइस 2 मिनट रुक जाओ बस, है ना। चलो चलो जी। हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैसा लग रहा है आपको? कुल्लू भैया नाम ले लो प्लीज। सर चैट बंद क्यों है बेटा? क्योंकि तुम चैट में वो बदतमीजी करते हो ना। चैट्स क्यों प्राइवेट की है आपने? अरे यार, चैट्स आज भी प्राइवेट, चैट कल भी प्राइवेट थी, आज भी प्राइवेट रहेंगी और आने वाले समय में भी प्राइवेट रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, चैट प्राइवेट है और चैट प्राइवेट ही रहेगी, क्योंकि मुझे मतलब नया हैक पता चल गया है कि चैट अगर कंसंट्रेशन के साथ बच्चों को पढ़ाना है ना, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो चैट प्राइवेट कर लो। क्योंकि जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। हाँ, मेरे को कॉल आ रहा है एक। गाइस गाइस गाइस, है ना। तो है ना, चैट आप लोगों की क्या रहेगी बेटा? प्राइवेट रहेगी। और क्या नाम है इसका? बाकी तो हाँ, चैट प्राइवेट रहेगी। लो भाई, चल मैं बुढ़वा के लो भाई से। चल, अरे नहीं नहीं, बच्चे लिख रहे हैं बीवी का कॉल। बीवी का कॉल नहीं था, शोभित सर का कॉल था भाई, शोभित सर का कॉल था। वाइफ का कॉल नहीं था भाई, शोभित सर का। भाभी का कॉल नहीं था, भैया का कॉल था। शोभित सर का कॉल था। ठीक है। वो क्या है ना, हम तुम लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं कि मतलब कैसे आगे प्लान करना चाहिए। जैसे तुम लोगों की बहुत सारी बैकलॉग्स हो गई है, तो उसका एक प्लान सर के साथ डिस्कस करना था। तो बस फिर मतलब वही है ना। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ तुम लोगों के लिए आने वाली है। मतलब हम पूरी की पूरी जो नेक्स्ट टॉपर्स की टीम है ना, और हम बहुत कुछ आप लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें प्लान कर रहे हैं ना, तो बस मतलब मज़ा आ जाएगा। हमारी भी बात करवा देते, करवाएंगे करवाएंगे करवाएंगे, तुम्हारी भी बात करवाएंगे। टेंशन मतलब, टेंशन मतलब, तुम्हारी भी बात करवाएंगे। जब मतलब वो चीज़ प्लान आउट हो जाएगी ना, फिर डायरेक्ट मतलब बता ही देंगे तुम्हारे पास। बात करवा देते, अरे करवाएंगे भाई, करवाएंगे करवाएंगे। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोस्तों। थैंक यू सो मच जो भी कह रहे हैं कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। पर बस एक छोटा सा वो है बेटा, यहाँ पे आप थोड़ा सा गलती कर रहे हो। मैं आज नहीं, मैं रोज अच्छा लगता हूँ। चलो, हेलो 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 हेलो, हाय परिधि प्रसिद्धि। यार आज ना एक्चुअल में क्या है ना, वो मेरे फ़ोन में मतलब वो चल नहीं रही है तुम्हारी चैट। क्या चैट प्राइवेट करने के चक्कर में ना मेरे फ़ोन में भी नहीं चल रही है वो चैट। तो मुझे ना यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है चैट को। तो जिस कारण से बहुत सारे बच्चों के मतलब वो मैसेज मुझे दिख ही नहीं रहे, मैसेज ही नहीं दिख रहे। ठीक है। तो मतलब है ना, जिसका नाम वाम नहीं ले पाऊँ तो समझ जाना। दूसरी चीज़, मैं बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ, यस और नो में मुझे जवाब देना। मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, क्या आप लोगों ने सारे के सारे फॉर्मूले, क्या आप लोगों ने सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लिए? क्या आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के? कितने बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले याद हो गए? हेलो 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 जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। कितने बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूले याद हो गए? कितने बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूले याद हो गए? यस 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 यस, डन डन डन, यस डन डन, यस यस यस, नो यस नो, यस 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 यस। मतलब मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ कि उनको याद हो गए। अब देखो, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में, मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि यार ये जो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, वो क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री से भी काफी ज्यादा आसान है। आज के इस लेक्चर में ना आप लोगों को वो भी पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो 2 लाइन से ज्यादा आपका सवाल नहीं है ये।
जैसे क्लास 10th में हम यहां से शुरू करते थे और यहां पे जाके खत्म होता था अगले पेज का उसका सॉल्यूशन, यहां पे ऐसा नहीं है, यहां से शुरू करोगे यहां पे खत्म हो जाएगा। ये अभी आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है जी, चलो तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ और करते आज का शुभारंभ विद दिस, नॉट विद दिस बट विद दिस। एक बहुत प्यारा सा सवाल है। अब देखो मैं आपको ना आइडेंटिटी पकड़ना भी सिखाऊंगा, जैसे ये तो बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। कह रहे हैं कि आपके पास ये है, इसको प्रूव करना है कॉर्टेक्स के इक्वल। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। यहां पे हमें क्या दिख रहा है बेटा, ऊपर दिख रहा है मुझे cos 7x प्लस cos 5x। तो बेटा यहां पे ऊपर कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, cos a प्लस cos b, ऐसा सा एक एक्सप्रेशन दिख रहा है। और cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी क्या, 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2 ये चीज आपको मैंने बताई थी। ठीक है जी, अच्छा फिर नीचे क्या है आपके पास, sin a माइनस sin b, sin a माइनस sin b। ठीक है भैया, sin a माइनस sin b में क्या है आपके पास 2, sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी, sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी में पहले cos आएगा 2 cos a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू sin a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा बस आपको यह पता होना चाहिए, यहां पे देखो एंगल a क्या है, a क्या है 7x है, a क्या है 7x है, b क्या है 5x है, b क्या है 5x। बस कुछ नहीं है बेटा इस सवाल में। अब तो आपको इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट आंसर लिखोगे, आइडेंटिटी लगाओगे 2 cos a प्लस b यानी कि 7x। देखो अभी तो मैं प्रॉपर लिख रहा हूं 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2, आगे चल के मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूंगा इंटू cos a माइनस बी यानी कि 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपके पास 2 sin नहीं cos 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया। अच्छा अब अगर मैं इसको देखूं 7 और 5 कितना हो, वैसे तो आप डायरेक्ट इसको काट सकते हो, डायरेक्ट ये कट रहा है, आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये कट रहा है तो काट सकते हो। बाकी अगर आप लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 2 cos 7 और 5 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 6x इंटू cos 7 में से 5 गए 2 बचे 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 cos 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 6x हो जाएगा, साइन 7x माइनस 5x यानी कि 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये बच गया आपके पास cos x अपॉन साइन x। cos x अपॉन साइन x आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास cot x के इक्वल। हेंस प्रूव। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था सवाल यहां पे शुरू होगा और यहीं पे खत्म हो जाएगा है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। किसी को मेरी चैट दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है बेटा, किसी को तुम्हारी चैट नहीं दिख रही है। ठीक है आ जाओ जी, ये सवाल है चलो ये सवाल है, मैं टाइमर लगा देता हूं है ना। एक सवाल मैंने आपको करके दिखा दिया, अब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग करो है ना। तो चलो मैंने टाइमर लगा दिया है, आप एक बारी स्टार्ट करो, मतलब बताना फिर मुझे, जिसका हो जाएगा डन लिख देना। सर कितने लेक्चर्स में खत्म होगा ये बेटा बस आपका हो गया आज का ये लेक्चर, आपके पास आखिरी लेक्चर है वैसे कायदे से देखा जाए तो। अब इसके बाद आप अपनी पूरी की पूरी एनसीईआरटी, वैसे लास्ट लेक्चर के बेसिस पे भी आप एनसीईआरटी ट्राई कर सकते थे है ना, बट आज के इस लेक्चर के बाद आपको पता चल जाएगा आइडेंटिटीज कैसे यूज करना है, कहां पे कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी। तो ये लेक्चर खत्म, मतलब चैप्टर खत्म है। आगे आने वाले 2 क्लासेस हम कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं होंगे है ना, कुछ मतलब अच्छे जिसमें मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके के क्वेश्चन, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे है ना। डन लिख देना भाई। कामिनी जी कह रही है भैया आपने मेरी स्टोरी मेंशन बैक नहीं की सो सॉरी बेटा, मैंने देखी नहीं होगी। भैया बैकलॉग लग गई है क्या करे, सर बैकलॉग लग गई है क्या करे। देखो यार मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है, मतलब बताया था मैंने है ना। बैकलॉग के लिए ना आप लोगों के लिए कुछ हम प्लान कर रहे हैं
है ना। अभी वही चीज मतलब जो मैं बोल रहा था, अभी शोभित सर का कॉल आया था, तो उसी चीज के रिगार्डिंग ही हम कुछ मतलब प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मतलब मेरा ऐसा मानना है, और जितने भी हम नेक्स्ट टॉपर्स के टीचर्स हैं ना, जितने भी, चाहे शोभित सर लोग हो, दिगराज सर हो, प्रशांत सर हो, या फिर हम लोग तापुर मैम, रवि सर, जितने भी लोग हैं, हम लोग बस एक चीज में बिलीव करते हैं कि यार के मतलब तुम्हें किस तरीके से मतलब ऐसा हो कि तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी हम कोई चीज डिस्कस करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे जब भी शोभित सर बताते हैं या फिर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम है। मतलब मेरी अगर बैकलॉग्स लग जाती तो मैं क्या करता, मैं मतलब एक उम्मीद में होता कि कोई मेरी बैकलॉग्स कवर करवा दे, यही करता ना। वो चीज टेंशन मत लो तुम लोग टेंशन मत लो, ठीक है ना, सब चीज कवर होगी। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ जी, आ जाओ। देखो प्रूव करना है इसको इसके बराबर। देखो यहां पे आपको बेटा सबसे पहले, जहां पे नीचे तो दो चीजें, कॉस ए माइनस कॉस बी, नीचे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर बेटा तीन टर्म्स है, तो आपको कोई दो टर्म्स पकड़नी है जिसमें आप आइडेंटिटी लगाओगे। अब वो कैसे पता चलेगा बेटा, यहां पे है साइन ए, यहां पे है साइन बी, और यहां पे क्या है, टू साइन ए, टू साइन सी, मतलब टू बी है। तो इस टू वाले को हटा के जो आपके पास सिमिलर टर्म्स है, जैसे साइन ए साइन बी, इन दोनों में पहले आप आइडेंटिटी लगाओगे, इस वाले में अभी आइडेंटिटी नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ऐसा है, 2 sin 3x, यहां पे 2 भी है आगे, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, इन दोनों का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो आपको सिमिलर टर्म्स पकड़नी है। सबसे पहले आइडेंटिटीज कैसे लगाओगे, जहां पे दो से ज्यादा टर्म्स होंगी, सबसे पहले आपको सिमिलर टर्म्स पकड़नी है। अब सिमिलर टर्म्स आप कैसे पकड़ोगे, आपने ये पकड़ लिया, तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, कैसे, sin 5x प्लस साइन एक्स, साइन 5x प्लस साइन एक्स माइनस 2 sin 3x, माइनस 2 sin 3x, ये हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos 5x माइनस cos x, ठीक है जी, ये हो गया, ऐसा हो गया। अब आपके पास क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, इधर तो आपके पास क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, तो ये यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी क्या हो जाती है बेटा, 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो बस वो आइडेंटिटी देखो, जब भी कोई फॉर्मूला लगा रहे हो फॉर्मूला जरूर लिखो, फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद रहेगा। साइन ए प्लस बी, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 3x, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू कॉस ए माइनस बी, 5 में से एक गया 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 साइन 3x पहले से था, है ना, डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस कॉस बी। अब मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख रहा हूं, इसकी आइडेंटिटी है बेटा 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3x, ए माइनस बी डिवाइडेड इंटू साइन ए माइनस बी, यानी कि 4 माइनस 1 2x, ये हो गया। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे देखूं, ऊपर साइन 2 साइन 3x यहां भी है, 2 साइन 3x यहां भी है, दोनों से कॉमन ले लिया, 2 साइन 3x दोनों से कॉमन ले लिया, और यहां पे बचेगा बेटा cos 2x माइनस 1, और यहां पे बचेगा बेटा आपके पास 2 साइन 3x इंटू साइन 2x, ये बच गया आपके पास। देखो जो चीज कट रही है सबसे पहले काटो। देखो अगर आप जिंदगी में काटना सीख गए, किसका, किसी इंसान का नहीं बेटा, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, एक बच्चा कह रहा है साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी है आपने, कहां पे साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी है भाई, कहां पे, सही है, रॉन्ग, आइडेंटिटी
माइनस साइन कहाँ पे हुआ है? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? कॉस ए माइनस कॉस बी 2 साइन ए, भाई तुम मजे ले रहे हो या फिर सच में रॉन्ग है? नेगेटिव साइन का कहीं पे गड़बड़ कह रहे हैं बच्चे। साइन ए प्लस साइन बी का आइडेंटिटी होता है 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ओ हो, यहाँ पे शायद मैंने गड़बड़ लिख दिया। हाँ, ओ अच्छा, आइडेंटिटी गलत लिख दी है, आइडेंटिटी गलत लिख दी है ना मैंने शायद। 2 साइन ए प्लस बी, ये है ना साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और कॉस ए माइनस बी की जगह पे, हाँ यहाँ पे बच्चा सही कह रहा था, यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। हाँ ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी का होता है -2 साइन ए साइन बी, यही होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, हाँ ये ठीक है। तो अब आपके पास ये फाइनली जो एक्सप्रेशन है, आपके पास वो ये बच गया है, क्या बच गया? इसीलिए मैं कहता हूं आइडेंटिटी ना पहले लिख लिया करो, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं लिखोगे। हाँ अब ठीक है, ठीक है। हाँ यहाँ पे लगाई तो मैंने सही थी, बस वो वहां पे शायद गलत लिख दी थी। तो अब आपके पास ऊपर बच गया बेटा क्या? cos 2x - 1 और डिनोमिनेटर में बच गया sin 2x, डिनोमिनेटर में बच गया क्या आपके पास? sin 2x बच गया। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, जहां पे मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी, जहां पे मैंने नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे, हाँ नेगेटिव साइन भी है यहाँ, जहां पे मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी, एक बारी वो पन्ना खोलो और उस पेज पे आपको एक आइडेंटिटी लिखी हुई नजर आएगी cos 2x की मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी क्या? 2 cos स्क्वायर x -1 है ना, और एक cos 2x की मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये दो आइडेंटिटीज आपको दिख रही होंगी जहां पे मैंने लिखवाई थी। अब बेटा ये -1 को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा इधर आके, है ना, ये क्या हो जाएगा? cos 2x + 1 हो जाएगा ना, cos 2x + 1 = 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, उसी तरीके से cos 2x की जगह पे अगर मैं इस माइनस वाले को इधर ले आऊं और इसको इधर ले आऊं, तो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर x = 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। यार मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने कोई आइडेंटिटी गलत तो नहीं लगा दी? ठीक है, हाँ नहीं ठीक है जी, ये चीज हो जाएगी। तो ये दो आइडेंटिटीज आप अपने उस पेज पे और ऐड कर दो। ये दो आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे अगर 1 + cos 2x दिखेगा उसकी आइडेंटिटी हो जाती है 2 cos स्क्वायर x, और कहीं पे अगर 1 - cos 2x दिख जाए तो उसकी आइडेंटिटी ये होती है। अब बेटा आपको यहां पे क्या करना है? ऊपर वाले से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, नेगेटिव साइन कॉमन लोगे, अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएगा। 1 के आगे माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा, cos 2x के आगे पॉजिटिव था तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया, डिवाइडेड बाई माइनस साइन 2x, ये था, माइनस से माइनस कट गया, 1 - cos 2x की आइडेंटिटी क्या है? 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। साइन 2x की आइडेंटिटी क्या है? साइन 2x की आइडेंटिटी आपको याद होगी, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये बहुत जगह यूज होती है, 2 sin x × cos x। तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin x × cos x। तो ये बेटा अब आपका कटेगा, है ना, 2 से 2 कटेगा, साइन स्क्वायर से साइन x कटेगा, बचेगा सिर्फ कितना? sin x / cos x, sin x / cos x = क्लियर? ठीक है, क्लियर? भैया रुको, समझ नहीं आ रहा, रुको, देखो ध्यान से सुनो। आपके पास था एक्सप्रेशन ये, मैंने बेटा इन दोनों को एक साथ लिखा, sin a + sin b की आइडेंटिटी लगाई, वहां पे लिखी है।
तो ये साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी थी, ये वाला टर्म एज इट इज नोट डाउन कर दिया। नीचे कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी लगाई, -2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी लिखी। देखो ऊपर से मैंने ये 2 sin 3x दोनों से कॉमन ले लिया, दोनों से कॉमन लिया तो अंदर बच गया इधर cos 2x माइनस 1। ये टर्म पूरा का पूरा इससे कट गया, ये एक्सप्रेशन बच गया। यहां से नेगेटिव साइन, ऊपर वालों से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो अंदर वालों के साइन चेंज हो गए, साइन चेंज हो गए, माइनस से माइनस कट गया तो ये बचा आपके पास 1 माइनस कॉस 2x, जिसकी आइडेंटिटी होती है ये 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। और साइन 2x की आइडेंटिटी होती है बेटा ये आइडेंटिटी सब्सटीट्यूट करी, जो कटना था काटा, सिर्फ ये बचा tan x बच गया। सिर्फ आइडेंटिटीज का खेल है, सिर्फ और सिर्फ। सर बस आइडेंटिटी ही याद नहीं है बेटा, अगर आइडेंटिटी याद हो गई सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। भैया कब होगी लाइव स्ट्रीम? जल्दी होगी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब है ना, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 6-7 दिन में आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा हिंट नहीं देना चाहता मैं। आ जाओ, ये वाला सवाल आप लोगों ने बहुत बार किया है, ये वाला सवाल आप लोगों ने बहुत बार किया है, तो आप लोग इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, तो सबसे पहले आपको कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री पे वैल्यू होती है शायद √3, तो कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ठीक है। टैन स्क्वायर पाई बाई 6, टैन पाई बाई 6 यानी कि टैन 30 डिग्री, टैन पाई बाई 6 1/2 1/√2, ठीक है। टैन पाई बाई 6 पे वैल्यू होती है बेटा 1/√3, और क्या नाम है इसका, टैन स्क्वायर पाई बाई 6, टैन स्क्वायर पाई बाई 6 पे वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 1/3 हो जाएगी। कॉसेक 5 पाई बाई 6, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना होता है। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कॉसेक 5 पाई बाई 6 को मैं कैसे ब्रेक करूं? मैंने आपको सिखाया था ना एंगल्स को ब्रेक करना, एलाइड एंगल्स वाले टॉपिक में, तो 5 पाई बाई 6 को कैसे ब्रेक करोगे, 5 पाई बाई 6 को कैसे ब्रेक करोगे? व्हाट अबाउट चैट्स? चैट बेटा नहीं दिखेंगी आज आपको, चैट सिर्फ मुझे दिखेंगे प्रियंका जी, है ना। कॉसेक 5 पाई बाई 6 को कैसे, अरे पाई माइनस पाई बाई 6, एक बच्चा लिख रहा है 3 पाई माइनस पाई बाई 6, इसको आप ब्रेक करोगे बेटा पाई माइनस पाई बाई 6, शाबाश, पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6 देखोगे तो वो 5 पाई बाई 6 के इक्वल है। तो कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6 का क्या मतलब है, देखो यहां पे पाई है और इससे पाई बाई 6 को क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। कॉसेक पाई पे चेंज नहीं होगा, कॉसेक पाई पे चेंज नहीं होगा, पाई बाई 6 ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव भी आ गया। पाई बाई 6 पे वैल्यू हो जाती है इसकी क्या, 2, पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री पे वैल्यू हो जाती है इसकी 2। अब बस ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू है 3, प्लस कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू आ गई है 2, प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू है कितनी है, 1/3, 1/3 काटोगे तो 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। बहुत सिंपल है, ऐसे सवाल हमने पहले भी बहुत किए थे, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो आ जाओ अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, टाइमर लगा देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल, अरे ये तो बड़ा हो गया, छोटा करो इसको, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है, ट्राई करो जरा एक बारी। कह रहे कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। वाह वाह वाह, क्या हो जाएगा, जिस जिसका हो गया डन लिख दो। अरे हाय पर्ल, यस 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 आई रिमेंबर यू। भैया चैट्स कब पब्लिक करोगे? चैट्स पब्लिक नहीं होंगे मेरे भाई, चैट एंड में। भैया प्लीज पहले वाला सम, भैया थोड़ा धीरे, ठीक है,
सर डरते क्यों हैं ट्रिगो से, सब डरते क्यों हैं ट्रिगो से? इतना इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 11th ग्रेड का ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको जो 20-22 आइडेंटिटीज़ है, और मैंने तो याद करने का तरीका भी बताया, अगर आपको वो याद है तो बहुत आसान है, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है। बाय द वे आज हेयर स्टाइल मस्त लग रहा है यार, हीरो लग रहा हूँ मैं, है ना? क्या बोलते हो, क्या मैं हीरो लग मतलब किसी के पेरेंट्स अगर क्लास देख रहे होंगे वो बोलेंगे यार क्या सर है, मतलब क्या क्या पूछते रहते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे चैट में, ये पूछ रहे हीरो लग रहे हैं या नहीं। चलो, पूरे चैट में डर का माहौल है। अरे बस अब तुम पढ़ाई पे फोकस करोगे। चलो देखो, मैं इसको बंद कर देता हूँ टाइमर को, है ना, काफ़ी हो गया। आ जाओ जी, बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये cos A इंटू कॉस बी ऐसा सा दिख रहा है कुछ, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे A क्या है बेटा, एंगल A जो है वो क्या है, π/4 माइनस एक्स है, और B क्या है बेटा, π/4 माइनस वाई है, π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस वाई। अब बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करूं, cos A प्लस cos A cos B इंटू cos A माइनस साइन A साइन B, इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा cos A माइनस B। अब cos A माइनस बी की जगह पे, cos A माइनस बी की जगह पे A कितना है बाबू आपका, A है बेटा आपका π/4 माइनस एक्स, और B कितना है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना, कभी भी नेगेटिव साइन लगता है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल किया करो, π/4 माइनस वाई। एक से ज्यादा टर्म्स हो, नेगेटिव साइन हो, तो आप हमेशा ब्रैकेट का साइन का यूज करो, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं यूज करोगे तो फिर बेटा जिंदगी ब्रैकेट बना देती है इंसान को, ठीक है। आ जाओ, cos π/4 माइनस एक्स माइनस π/4 प्लस वाई, ये हो गया, ये हो गया। तो माइनस π/4 से प्लस π/4 कट गया, ये ओ सॉरी कट गया ना भाई, ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये या खुदा, ये क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ। यूं तो अकेला ही, अच्छा ये cos A, अरे यार क्या हो गया मेरे को, तुम लोगों के साथ रह के ना, तुम लोगों के साथ रह के मैं, मतलब तुम लिखते हो ना रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, सच में रॉन्ग होने लग गई ये चीज़ें। प्लस, ठीक है, π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखो π/4 आपस में ऐड हो जाएगा, है ना, π/4, ये वाला π/4 और π/4 आपस में ऐड हो जाएगा, तो π/4 से अगर मैं π/4 को ऐड कर दूं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा पाई प्लस पाई यानी कि 2π, तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, π/2। तो π/4 प्लस π/4 तो π/2 हो गया, और माइनस एक्स माइनस वाई एज इट इज है, एज इट इज है। अब बेटा cos π/2 को एज इट इज रखो, दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x के आगे नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो गया, y के आगे नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो गया, जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन लिया। अब बेटा इतनी, इसके बाद आपको पता है cos π/2 माइनस थीटा, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, cos π/2 माइनस थीटा, ऐसा एक्सप्रेशन है ना, π/2 पे cos क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्या बन जाएगा, साइन, और थीटा, और क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, cos π/2 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले आपने देखा कौन सा एक्सप्रेशन है, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, ये एक्सप्रेशन है। इसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब A क्या है, π/4 माइनस एक्स, B क्या है बेटा, π/4 माइनस वाई। π/4 से π/4 को ऐड करोगे तो π/2 बचेगा, माइनस एक्स माइनस वाई एज इट इज, नेगेटिव साइन मैंने कॉमन लिया, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखा तो x प्लस वाई हो गया। अब बेटा ये कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यहां पे थीटा क्या है बेटा, x प्लस वाई है। सिंपल, इजी था, इजी था, बहुत इजी। बेटा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो उसका एक ही कारण है ना, उसका एक ही कारण है, उसका एक ही कारण है क्योंकि आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है,
ठीक है, आइडेंटिटीज याद नहीं है बस, ठीक है, आइडेंटिटीज याद नहीं है। मजा आ रहा है? चलो अब एक मजा देता हूं मैं तुम्हें है ना, चीजें अगर इतनी आसान हो ना तो फिर दिक्कत ही क्या है। किसी ने कहा है ना, 2 लाइनें याद आ गई मेरे को इस पे कि अभी सुनाता हूँ ये जब तक इजी सवाल है ना तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारी ज़िंदगी इतनी आसान होती नहीं है। मतलब सब कुछ अगर हम जो भी चाह रहे हैं वो अगर हमें मिल जाए तो फिर बात ही क्या है ना। तो इसी पे 2 लाइनें किसी ने बोली है कि अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किस चीज़ की करोगे। अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो तमन्ना किस चीज़ की करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ज़िंदगी जीने का मज़ा देती है। मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो ख्वाहिश अधूरी रह जाए, जिसको सोचते रहे हम। मतलब जब आप बड़े हो जाओगे और सोचो यार वो एक चीज़ नहीं हुई थी मेरी लाइफ में, मतलब कुछ ऐसी ख्वाहिशें भी होनी चाहिए जो हम पूरी नहीं कर पा रहे या फिर मतलब नहीं हो पाती। तो ऐसे ही बाबू ये सवाल है ना, ये सवाल है। और आप लोग बताओ मुझे, क्या आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बस मुझे ये बताना, क्या आप लोग इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते। यस और नो, यस और नो। tan 4x को ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। अच्छा बस मैं एक चीज जानना चाहता हूं, यहां पे ये आपका LHS है बेटा और ये आपका RHS है। आप बस मुझे ये बताओ, आप इस सवाल को LHS से स्टार्ट करोगे या फिर RHS से स्टार्ट करोगे। कहां से स्टार्ट करोगे, मतलब या तो इसको इसके बराबर प्रूफ करना होता है या तो इसको इसके बराबर। तो कहां से ज्यादा इजी लगेगा आपको, LHS से प्रूफ करना चाहिए या फिर RHS से। सर तमन्ना कौन तमन्ना बेटा वही आज की रात RHS 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 नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यस कर लेंगे, LHS RHS LHS LHS RHS 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 RHS। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं RHS से ये सॉल्व होगा, बट बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि LHS से स्टार्ट होगा। अब आप बोलोगे भैया tan 4x की हमने कोई आइडेंटिटी पढ़ी ही नहीं है, तो कौन सी आइडेंटिटी यहां पे लगेगी बेटा। क्या मैं इस tan 4x को, अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैंने क्या किया, मैंने बोला लेट 2x इज इक्वल्स टू y। 2x जो है y के इक्वल है, तो 4x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा। 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2x। 2 इंटू 2x का मतलब क्या हो जाएगा, 2x की जगह पे मैंने y लिख दिया, तो 2 इंटू y यानी कि 2y हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। तो tan 4x की जगह पे, 4x की जगह पे मैं 2y लिख सकता हूं, 4x की जगह पे मैं 2y लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, tan 2y। अब बेटा अंकल ने आपको परसों एक आइडेंटिटी लिखाई थी tan 2y की, tan 2y की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी बेटा, 2 tan y। अगर आपको आइडेंटिटी याद है ना बेटा, तो दुनिया का कोई इंसान आपको इस सवाल को करने से रोक नहीं सकता। बस ये एक आइडेंटिटी इस सवाल में लगेगी और ये खत्म। ठीक है जी, आ जाओ। tan 2y की आइडेंटिटी होती है क्या, जो वहां पे लिखी है बस वही यहां पे भी चिपका दो, 2 tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर y। अब बेटा समय आ गया है, अब समय आ गया है कि y की जगह पे जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर दो। y की जगह पे क्या है, y की वैल्यू क्या है बेटा 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 2x लिख दिया, इज इक्वल्स टू 2 tan y। y की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 2x लिख दिया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan y की जगह पे क्या लिख दिया tan स्क्वायर 2x। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ध्यान से एक एक स्टेप को देखोगे तो सवाल कहीं पे भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। tan 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू, ये क्या है बेटा 2 tan 2x। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया 2 tan 2x की आइडेंटिटी। चलो इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। tan 2x की आइडेंटिटी, ये वाला जो tan 2x है इसकी आइडेंटिटी लगा दो। ये वाला 2 तो मैंने बाहर लिख दिया। tan 2x की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। डिवाइडेड बाई, ये पूरा का पूरा डिवाइडेड बाई, ये नीचे वाली टर्म एज इट इज नोट डाउन कर लो, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, 1 माइनस tan 2x का
होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो इस वाले टर्म को ध्यान से देखना बेटा, कभी अगर हमारे पास ऐसा होता था tan स्क्वायर थीटा, तो हम उसको ऐसे लिखा करते थे ना, ये 10th ग्रेड में सीखा था आपने tan थीटा का होल स्क्वायर। और अगर मेरे पास बेटा tan स्क्वायर 2x आ गया, अब थीटा की जगह पे क्या है 2x है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, tan 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकता हूं। सर बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बारिश होनी भी चाहिए, आ जाओ, ठीक है। चलो अभी तो बारिश हो रही है, एग्जाम में ये सवाल आ गया ना और कर नहीं पाओगे तो फिर बेटा बाढ़ भी आएगी, और फिर उस बाढ़ के बाद जो तबाही मचाएंगे आपके पेरेंट्स आपके साथ धुलाई करके, वो अलग होगी। तो इसलिए मेरे लाल बारिश को छोड़ और यहां पे आ जा बेटा, यहां पे फिर से समझा रहा हूं। मैंने क्या किया, 2x की जगह पे y रख दिया, 2x की जगह पे y रख दिया। क्यों रख दिया सर? क्योंकि मेरे को अपना आइडेंटिटी बनाना था। अब 2x की जगह पे अगर y रखूंगा तो 4x क्या हो जाता है, 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2x। 2x की जगह पे y रखा तो 4x की जगह पे मैं 2y लिख सकता हूं। तो 4x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 2y। tan 2y का फॉर्मूला होता है ये, tan 2y का फॉर्मूला होता है ये। अब मैं y की जगह पे वापस से 2x रख देता हूं, क्योंकि आंसर मुझे किस में चाहिए, x में चाहिए, y में थोड़ी चाहिए। तो y की जगह पे 2x रख दिया, y की जगह पे 2x, जहां जहां पे y था वहां पे 2x। अब यहां पे मैंने tan 2x की आइडेंटिटी लगा दी। tan 2x की आइडेंटिटी वही है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। और ये वाला जो tan स्क्वायर 2x था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया tan 2x का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम इस वाले उसके अकॉर्डिंग। अब बेटा ये यहां पे था हमारे पास tan 4x, ये किसके बराबर आ गया, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये तो है न्यूमरेटर की कहानी। अब ये जो डिनोमिनेटर में ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, डिनोमिनेटर को देखो 1 माइनस tan 2x, यहां पे भी tan 2x आ गया, यहां पे भी tan 2x आ गया। tan 2x की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, tan 2x की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, ब्रैकेट के अंदर लिख लो 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसका होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। एक एक स्टेप को ध्यान से देखना भैया, हाथ जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, आ जाओ, वरना समझ नहीं आएगा, और समझ नहीं आएगा फिर तुम बोलोगे कि आपको समझाना नहीं आता है, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, 4 tan x एज इट इज रहेगा बेटा, 4 tan x एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये भी एज इट इज है, डिवाइडेड, ये वाला 1 एज इट इज, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, tan का करोगे तो tan स्क्वायर x हो जाएगा। मतलब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा बेटा, इसके ऊपर भी आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर बेटा इसके न्यूमरेटर के ऊपर भी आ गया, न्यूमरेटर के ऊपर आया, 2 का स्क्वायर किया मैंने 4 हो गया, नीचे वाले का स्क्वायर करोगे ये हो गया। क्लियर है इतनी कहानी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ, एनसीईआरटी का सवाल है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से सुनो। 4 tan x तो एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला 4 tan x एज इट इज। अच्छा इसको ना 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऐसे करके लिख रहे हो, ठीक है। और ये बड़ा वाला डिवाइड, ये जो डिनोमिनेटर में। अब बेटा अगर इसके नीचे 1 लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 1 से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 tan स्क्वायर x एज इट इज रहेगा, -4 tan स्क्वायर x एज इट इज रहेगा, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का सॉरी होल स्क्वायर, ये है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, 4 tan x एज इट इज, 4 tan x एज इट इज, ये देखो ये 1 माइनस tan स्क्वायर x है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर x है, दोनों के दोनों सेम है, तो एक इससे ये कट जाएगा। अब ये क्या है, ये 4 tan x एज इट इज है, डिवाइडेड बाई ऐसा है ये 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x ये है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर
एक्स ये है। अब ये वाला टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये किससे, इससे वो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। तो सॉरी ऐड कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 tan x एज इट इज था, मल्टीप्लाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऐसा हो गया। और डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास, डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब अगर आप देखोगे ऊपर जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, ऊपर जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, नीचे वाले का खेल बचा हुआ है, नीचे वाले का खेल बचा हुआ है। तो इस स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहीं पे इसी पन्ने पे सॉल्व करेंगे ना इसको। ये मैंने इरेज कर दिया है ना, ये मैंने इरेज कर दिया है। और वो वाला पार्ट जो आखिरी वाला पार्ट है वो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। ऊपर वाला 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x एज इट इज, एक बारी मुझे खत्म करवाने दो, उसके बाद मैं एक और बारी इसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है जी। नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 1 इंटू बी कितना है tan स्क्वायर x, और ये वाला माइनस 4 tan स्क्वायर x एज इट इज, 4 tan स्क्वायर x एज इट इज। अच्छा, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर करोगे 1 एज इट इज, tan स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan की पावर 4x, tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x, माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, 4 tan स्क्वायर x, ये हो गया। बस अब सवाल ख़त्म। तो ये हो गया आपके पास 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x एज इट इज़, और ये नीचे वाला 1 एज इट इज़, प्लस tan की पावर 4x भी एज इट इज़, माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, आपस में ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 6 tan स्क्वायर x प्रूफ हो जाइए। मैं चाहता हूं आप एक बारी इसको ना देखो, आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो। पहले ये वाला स्लाइड देखो कैसे कैसे हुआ है, फिर मैं, और पहले मुझे ये बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है और कितने बच्चों को नहीं आया है। तब तक आप लोग जिनको समझ में नहीं आया एक बारी साथ के साथ इसको देखो, मैं एक बारी रिपीट फिर दोबारा से करवा भी दूंगा, है ना। भैया खुद समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। एक बच्चा कह रहा है गलत है, गलत नहीं है बेटा, बिल्कुल सही है भैया, हो गया। ये वाला सवाल थोड़ा ज्यादा बड़ा है। -6 आना चाहिए, -6 ही तो लिखा ना मैंने, -6 tan स्क्वायर एक्स ही तो लिखा है, -6 tan स्क्वायर एक्स ही तो लिखा है। देखो पहले एक बार यहाँ पे देखो आराम से, फिर ये देखो, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बुढ़ापा आ गया यार तुम्हारे सर का, थोड़ी देर खड़े रहते पैर दर्द होने लग जाता है। चलो जी आ जाओ। देखो मैं एक बारी फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से सुनना, एक बार इस सवाल को घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करना, तब जाके पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी। बेटा सबसे पहले मेरे पास था 4x, अब 4x का मैंने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, 4x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x। अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इस 2x को मैंने y के बराबर मान लिया, तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया tan 2y। tan 2y का फॉर्मूला होता है 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y। अब जहाँ जहाँ पे ये y है, y की जगह पे मैंने 2x, y को क्या माना था, y को क्या माना था, 2x माना था, तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 2x लिख दिया, 2x लिख दिया। ये यहाँ पे क्या है, tan 2x है, तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। वही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला लगा इस सवाल में, बस वही 2 बारी लगा है, एक बारी पहले यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे।
और तीसरी बार यहां पे ये जो tan 2x था, तो तीसरी बार ये यहां पे फॉर्मूला लगा है। तो 3 बार बस एक ही फॉर्मूला लगा है। अब देखो उसके बाद बेटा यहां पे मेरे पास ऊपर 4 tan x, ऊपर वाली टर्म जो थी वो मैंने एज इट इज छोड़ दी, इसको कुछ नहीं छेड़ा है। नीचे वाली टर्म जो है ये स्क्वायर बेटा इसके ऊपर भी आएगा, तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, और ये स्क्वायर क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, तो वो क्या होता है, न्यूमरेटर के ऊपर भी आता है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी आता है। तो ये ऊपर भी और नीचे भी आ गया। अब इनका एलसीएम लूंगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ऊपर वाला इस वाले एक्सप्रेशन को ये जो 4 tan x था है ना, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो वही चीज बस मैंने यहां पे लिखा है, डिवाइडेड बाई नीचे वाला पूरा का पूरा जो टर्म था, नीचे वाला जो पूरा का पूरा टर्म था वो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर भी था, माइनस 4 tan स्क्वायर x, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा ये, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला टर्म पूरा का पूरा, क्योंकि एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं ना। अब बेटा ये स्क्वायर था तो ये कट जाएगा, इससे एक तो कैंसिल हो गया, ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया ये इससे। नीचे वाले टर्म को कुछ नहीं किया मैंने, ये जो ये वाला टर्म है इस वाले टर्म को देखो, इसको कुछ नहीं किया, ये एज इट इज छोड़ दिए। अब इतना करने के बाद ऊपर वाला एक्सप्रेशन मुझे मिल गया था, तो नीचे जो एक्सप्रेशन बचा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस वो आइडेंटिटी लगा दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 tan स्क्वायर x एज इट इज था। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। अब एक बारी आप लोग इसको करना, ठीक है, लव यू टू बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये है cos 4x का, तो अब आप लोग मुझे बताओ क्या आप लोग इस सवाल को कर पाओगे, अच्छा एक और चीज़ है, मेरे को अभी याद आ गया कि चैप्टर मॉड्यूल, बहुत सारे बच्चे डीपीपी मांग रहे थे, तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि इस चैप्टर का डीपीपी नहीं, इस चैप्टर का चैप्टर मॉड्यूल मैं दूंगा, पूरे के पूरे अकेले चैप्टर का एक चैप्टर मॉड्यूल दूंगा, जिसमें आपके पास कुछ 30 के आसपास सवाल होंगे, 25-30 के आसपास सवाल है ना। तो उसको प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। आज ही मैं इसको ऐड करवा दूंगा ऐप पे, है ना, आज ही मैं, इवन अभी अशोक भैया आ जाएंगे तो उनको अभी बोल देता हूँ, अभी अपलोड कर देंगे, तो वो आज ही आपको मिल जाएगा, उसको फिर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलो अब ये वाला सवाल बताओ मुझे, क्या ये वाला सवाल आप कर लोगे? क्या आप ये वाला सवाल कर लोगे? नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे भैया, आ जाओ। सागर सर ओपी, अबे सबको जानते हो तुम, हैं, सागर सर को जानते हो, और अशोक भैया को जानते हो, अभिषेक भैया को जानते हो, उदय भैया को जानते हो, गौरव भैया को जानते हो। एक बारी क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो हमारे एक स्टूडियो मैनेजर है, मतलब जो कैमरा वगैरह, जो क्लास वगैरह का पूरा सेटअप करते हैं, एक सवाल भेजा उन्होंने मेरे से कि सर ये वाला सवाल का सोल्यूशन बता दो। मैं कहा यार, मतलब आप गौरव भैया है उनका नाम, मैंने कहा किसके लिए चाहिए? कहते सर वो आपके ना बैच में एक लड़की है, तो वो मेरी किसी फ्रेंड की सिस्टर है, तो उसका ये डाउट है। मैं कहा भाई मतलब नेक्स्ट टॉपर्स के बच्चे मतलब हर जगह है, मतलब अभी मैंने बताया भी था कि मैं अभी गांव गया था अपने, तो वहाँ पे मतलब मेरे रिलेटिव में एक नेक्स्ट टॉपर्स का बच्चा मिल गया मुझे, प्रारंभ बैच का, और मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ वहाँ पे नेक्स्ट टॉपर्स का बच्चा ज़रूर मिलता है, हर जगह पे मतलब नेक्स्ट टॉपर्स के बच्चे भरे हुए हैं, तो मज़ा आता है मतलब ये सब देख के, है ना। तो वो मैंने वीडियो भी शूट किया था उस बच्चे के साथ, बहुत जल्दी आपको दिखेगा भी, है ना, उसका प्रॉपर मतलब मैंने वीडियो शूट कर दिया था बच्चे के साथ, जो मेरी बातचीत हुई थी, तो वो मैं डालूंगा अपने चैनल पे किसी दिन, है ना, मतलब आज या कल में आ ही जाएगा वो, ठीक है। चलो जी आ जाओ, अब इस सवाल को देखो, cos 4x को ये प्रूफ करना है। अब बेटा यहाँ पे आपके पास cos 4x की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट cos 2x की आइडेंटिटी है आपके पास, तो फिर दोबारा से मैं यहाँ पे वही चीज करूंगा जो मैंने पीछे किया था। मैं क्या करूंगा, 2x को मैं y मान लूंगा।
अब अगर बेटा मेरा 2xy है तो 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा बेटा मेरा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x की जगह पे y हो जाएगा तो 2y हो जाएगा, यानी कि 4x क्या हो गया मेरा 2y के इक्वल, जैसे अभी पीछे किया था। तो यानी कि cos 2y की आइडेंटिटी लगानी है। cos 2y की बेटा हमने दो आइडेंटिटीज पढ़ी, मतलब बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी थी। पहले क्या थी, cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y, एक तो ये होगी। एक आइडेंटिटी थी बेटा 2 cos स्क्वायर y माइनस 1, और एक आइडेंटिटी थी बेटा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर y। अब आप लोग मुझे बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इस वाले सवाल में, पहली, दूसरी या तीसरी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? सर लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, अरे वाह, लव यू टू बेटा। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, पहली लगेगी, दूसरी लगेगी? एक बारी सवाल को भी देखना और इसको भी देखना और फिर मुझे बताना कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। फर्स्ट थर्ड, पहली, दूसरी, फर्स्ट, पहली वाली, तीसरी वाली, पहली वाली, तीसरी वाली, पहली वाली, तीसरी वाली। अब देखो आपको मैं एक काम की चीज़ बता रहा हूँ जिसमें अक्सर बच्चे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार भैया हमने कॉस की बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? आप अपने एक्सप्रेशन को देखो, ये क्या है, 1 माइनस समथिंग, है ना, 1 माइनस समथिंग है। अब आपको अपनी आइडेंटिटी में देखना है कि 1 माइनस समथिंग कहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, समथिंग माइनस समथिंग, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, या ऐसे इसको समझो, 1 माइनस समथिंग को हटा के 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे क्या है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन -1, और यहाँ पे क्या है बेटा, 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब आपको पता चल गया होगा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तीसरी वाली लगेगी ना, क्योंकि 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक्सप्रेशन को पहचानो, एक्सप्रेशन को पहचान लिया बाबू, तो फिर सवाल जैसे दिगराज सर बोलते हैं ना, बहरूपिया होता है, और बस उस बहरूपिये को हमें पकड़ के पीटना है। तो ये हो जाएगा बेटा cos 2y, है ना। अगर मैं लेट कर दूं 2x को, लेट 2x इज इक्वल्स टू y, तो cos 2y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y। अब बेटा y में तो आपको आंसर नहीं चाहिए, आपको आंसर किस में चाहिए, समथिंग भैया जी, अरे बस आपको आंसर किस में चाहिए, x में। तो 2 इंटू वाई की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 2x रख दिया। 1 माइनस वाई की जगह पे क्या रख दोगे आप, 1 माइनस 2x रख दोगे, है ना, ये हो गया। अब बेटा ये तो हो गया अपने पास क्या, cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2। अब ये क्या है, साइन स्क्वायर 2x है, साइन स्क्वायर 2x। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 2 तो ये वाला 2 तो अलग है, इसके साथ स्क्वायर नहीं है, ये 2 अलग है, इसके साथ स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो स्क्वायर सिर्फ साइन के साथ है, साइन 2x का होल स्क्वायर। अब बाबू ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है, जो उसके 10th की ट्रिग्नोमेट्री है ना, अगर उसके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो वो इस 2 को भी अंदर घुसा देगा, ठीक है। 1 माइनस 2 तो एज इट इज। अब साइन 2x का होल स्क्वायर, पहले साइन 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर। बस अब हो गया 1 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, साइन का करोगे तो साइन स्क्वायर x, कॉस का करोगे तो कॉस स्क्वायर x। बस हो गया बेटा, हो गया। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। दैट वॉज माई मिस्टेक, 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं, मतलब भैया प्लीज दिगराज सर से बात करवा दो, ठीक है ना। हाँ, और कुछ फरमाइश तुम लोगों की बताओ। दिगराज सर की यार क्लास तो नहीं है आज तुम्हारी, चलो यार ये इच्छा भी मैं पूरी कर लेता हूँ। पहले मैं उनकी क्लास चेक कर लेता हूँ। रॉन्ग किया है सर 2y की जगह पे, कहाँ पे गलत कर दिया बे? अरे सब सही है यार, ऐसा मत बोला करो गलत किया। देखो आंसर मैच हो रहा है मतलब सही है, ठीक है।
दिगराज सर की क्लास है यार, 10th क्लास में उनकी क्लास चल रही है बेटा, मतलब देख लो 10th क्लास में उनकी क्लास चल रही है। झूठ नहीं बोल रहा मैं, है ना, झूठ नहीं बोलता मैं कभी भी, तो इसलिए मतलब अभी कॉल नहीं करूँगा मैं उनको, ठीक है। प्रशांत सर की भी चल रही है शायद, प्रशांत सर की 9th में चल रही है, प्रशांत सर की 9th में चल रही है ठीक है, प्रशांत सर की 9th में चल रही है। चलो, और शोभित सर से तो तुम लोग मिलते रहते हो है ना, है ना। चलो देखो, सारा सही है ना, एक बच्चा कह रहा है कुछ गलत है। यार तुम मतलब झूठ भी ऐसे बोलते हो ना कि मतलब मानी, मतलब क्या ही बताऊं मैं। ठीक है भाई, सब ठीक है ना गाइस, ये ठीक है, ठीक है। वीडियो कॉल हाँ करूँगा मैं किसी दिन, करूँगा है ना। क्या चाहते हो यार तुम लोग, क्या चाहते हो? मतलब अगर मान लो कोई बिजी होगा, मैं कॉल कर दिया, अब फिर मतलब क्या चाहते हो? चलो ठीक है ना, सही है ना। चलो आ जाओ जी, अगला सवाल, इधर कुछ अब थोड़े से कुछ इजी से कर लेते हैं, है ना। ये 2-3 ही सवाल है जो इसमें मुश्किल है, बाकी बहुत आसान से सवाल है। जैसे ये सवाल है, 2 लाइन का सवाल है, 2 लाइन का सवाल है। एक बच्चा कह रहा है भैया प्लीज नंबर दे दो। अच्छा, नंबर दे दो, मतलब यार तुम लोगों की डिमांड ना इतनी। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बच्चे का इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया था, कहता सर प्लीज दिगराज सर, शोभित सर और प्रशांत सर का नंबर दे दो नंबर दे दो, क्या है, नंबर दे दो। चलो किस किस को चाहिए नंबर? जो इस साल मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएगा, जो मैथ्स में इस साल 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएगा, उसको, बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये गलत है। यार एक बार ये बता दो, मतलब झूठ मत बोलो यार, फिर मैं टाइम वेस्ट हो रहा है वरना। मतलब मेरे को तो ठीक लग रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है? cos 2y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, फिर y की जगह पे 2x रख दिया, cos 4x हो गया, और y की जगह पे 2x रख दिया तो 2 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर 2 साइन x cos x, और ये हो गया 2 4 2 घूसा मार दूंगा किसी दिन, ठीक है। 2 cos x ठीक तो है यार, कहाँ पे गलत है? करेक्ट, आ जाओ। बहुत प्यारा सा सवाल है, cos पाई प्लस एक्स। अब देखो cos पाई पे चेंज नहीं होता है, और पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा? cos x। पाई प्लस एक्स यानी कि पाई क्या है? ये वाला क्वाड्रेंट, x ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। cos माइनस एक्स, cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी है, cos थीटा के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू cos x के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स, पाई में से x घटाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन x, इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाई टू यहां पे होता है बेटा, पाई बाई 2 में x ऐड करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 पे कॉस चेंज हो जाएगा, किसमें? साइन में चेंज हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। और क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये साइन के साथ नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, और ये हो जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर एक्स। क्या सवाल है ये? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ठीक है, पॉजिटिव होता है कॉस। अबे चच्चा लिखा तो है कॉस पॉजिटिव, पाई बाई एक्स पे कॉस नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस सामने होता ना कोई तो बस, और ऐसा अगर बोलता कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, बस
हो गई थी उसकी कुटाई। ठीक है, चलो जी, एक और बहुत प्यारा सा सवाल है, एक और बहुत प्यारा सा सवाल है और बहुत सिंपल सा सवाल है। cos 3π/2 प्लस एक्स। अब देखो 3π/2 होता है यहां पे, 3π/2 प्लस एक्स यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन cos 3π/2 में चेंज होगा किसमें, साइन में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाए, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या रहेगा ये, पॉजिटिव साइन एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स। 2π कहां पे होता है बेटा, यहां पे 2π होता है, 2π प्लस एक्स यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव, और cos क्या रहेगा, cos ही रहेगा, इनटू ब्रैकेट के अंदर cot 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले cot थर्ड क्वाड्रेंट में 3π/2 में चेंज हो जाएगा tan x में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है तो tan भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस 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 cot 2π प्लस एक्स, 2π ये रहा, x ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, cot चेंज नहीं होगा 2π पे, और 2π प्लस एक्स यानी कि cot x आ जाएगा। हाँ भैया वो चैप्टर मॉड्यूल अभी डाल दोगे, क्लास के बाद डाल, याद रखना बस, है ना, हाँ ठीक है, क्लास के बाद डाल देंगे, अशोक भैया ने बोल दिया क्लास के बाद, तो टेंशन नहीं, ठीक है। आ जाओ, ये एक्सप्रेशन हो गया है। अब इसके बाद बेटा sin x इंटू कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, sin x। अब मैं अगर आपको बोलूं ये सवाल आपने क्लास 10th में किया हुआ है, तो आप बोलोगे भैया क्या बात कर रहे हो, मैं बोलूंगा हाँ मेरे भाई किया हुआ है। कैसे कैसे, एक बच्चे ने कुछ अच्छा सा लिखा है, अच्छे वाले मैसेज तो पढ़ना बनता है ना, और बच्चे ने नहीं, प्रशांत किराड के नाम से, मतलब प्रशांत सर के नाम से लिखा है, लव मेरे क्यूटी भैया, मेरा नाम ले लो भैया प्लीज, वसुंधरा, अच्छा बच्ची का नाम है वसुंधरा। वाह, अच्छे अच्छे मैसेज जरूर भेजा करो, सब पढ़ूंगा, जो गंदा मैसेज भेजे कुटाई करूंगा उसकी। tan x क्या हो जाता है बेटा, sin x अपॉन cos x, और आपके पास cot x क्या हो जाता है बेटा, cos x अपॉन sin x। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सवाल आपने 10th ग्रेड में किया हुआ है बेटा, अब इसको सॉल्व करना है। sin x इंटू कॉस एक्स एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ साइन से साइन को मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कराओगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स से कॉस एक्स कटा, साइन एक्स से साइन एक्स कटा, बचा सिर्फ आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, डन डन डन। ओ क्यूटी पूकी, ओ माय गॉड। तुम्हें एक हैक बताऊं अपेक्षा मैम, आपको एक हैक बताऊं, मतलब अगर आप चाहते हो क्लास मतलब सही तरीके से चले, है चैट प्राइवेट कर दो, सिखा दिया मैंने अब अपेक्षा मैम को भी, अब अपेक्षा मैम भी तुम्हारी क्लास में चैट प्राइवेट रखेंगी। अब लो तुम बेटा, कुछ मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, अपना बस तो मतलब काम वाम हो जाता है, कोई फालतू के कमेंट्स नहीं आते, और मज़ा आता है, मज़ा आता है। हाँ यो यो बस बाय, बायो वाले बच्चे कहीं अब मुझे धमकी भरे मेल ना भेज दे, आपकी वजह से हमारी भी क्लास ऐसी हो गई है। आ जाओ जी, चलो 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 चलो, बच्चे लिख रहे नहीं, अब तू देख बेटा, तू देख, अब तू देख। आ जाओ, आपके पास सवाल है साइन n+1x n+2x n+1x n+2x। तो बेटा ये एक्सप्रेशन मेरे पास ऐसा नहीं दिख रहा, साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b, और यहां पे a क्या है बाबू, a क्या है बाबू, a है n+1 इंटू एक्स, और b क्या है बाबू, b है बाबू n+2 इंटू एक्स। ये आपके पास a और b आ गए। टापुर मैम को भी बता दो, सबको बताऊंगा, कल मैं पूरा यहाँ पे वो लिखवा के लाऊंगा, चैट प्राइवेट कर दो, चैट प्राइवेट कर दो, है ना। चलो ठीक है जी, आ जाओ, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अभी तो मैं कॉमर्स वाले बच्चे भी है ना यहाँ पे, और कुछ कुछ ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे भी बैठते हैं, उनको भी बताऊंगा। देख बेटा अब तू देख, आ जाओ। इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा क्या,
कॉस ए माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी होती है क्या, कॉस ए माइनस बी। अब कॉस तो कॉस रहेगा बेटा, ए क्या है बाबू, ए, अच्छा मैं इस x को ना अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो a क्या हो जाएगा nx प्लस एक्स, और b क्या हो जाएगा बेटा nx प्लस 2x हो जाएगा। तो a क्या है बेटा nx प्लस x, ब्रैकेट का यूज करो, माइनस b क्या है बेटा nx माइनस 2x, ब्रैकेट का यूज करो, तो ये क्या हो जाएगा कॉस, कॉस जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा nx प्लस एक्स तो एज इट इज रहेगा, यहां साइन चेंज हो जाएगा माइनस nx, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। nx से nx गया और ये बचेगा बेटा आपके पास, अच्छा ये यहां पे x नहीं है, यहां पे बचेगा बेटा आपके पास x, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, यहां पे माइनस है, तो ये बचेगा आपके पास x माइनस 2x, और x माइनस 2x का हो जाता है आपके पास माइनस x, और cos माइनस एक्स की आइडेंटिटी हो जाती है बेटा cos x। देखो बहुत आसान सवाल है भैया, आपकी क्लॉक 6 मिनट पीछे, क्या बात कर रहे हो बे, कितना समय हो रहा है, अरे वक गुड वक, सही है एकदम, ठीक है, ठीक है बेटा, कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का आइडेंटिटी हो जाता है कॉस ए माइनस बी, एन प्लस एक्स, एन एक्स प्लस 2x, ब्रैकेट ओपन किया, काटा पीटा किया, बस आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है, माइनस 2x आएगा, अरे कहाँ पे माइनस 2x आएगा बेटा, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस 2x, अच्छा आप शायद इस वाले ही की बात कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत मतलब आसान भी है। यहां पे देखो एक्सप्रेशन क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी, अब कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, बस ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है बेटा यहाँ पे 3 पाई बाई 4 माइनस सॉरी प्लस एक्स, और बी क्या है बेटा यहाँ पे 3 पाई बाई 4 प्लस सॉरी अच्छा ये प्लस है ये माइनस है यहाँ पे माइनस एक्स, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा अब मैंने क्या लिखा, -2 एज इट इज लिखा, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, अलग से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, यहाँ पे लिखोगे घुचुड़ पुचुड़ हो जाएगा, तो 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 एलसीएम लोगे ये इतना आएगा 6 पाई, यानी कि 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। यूं तो अकेला ही अक्सर मैं गिर के संभल सकता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 3 पाई बाई 2, और ये डिवाइडेड बाई 2 एक और पहले से था इधर। अब साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी को भी सॉल्व कर लो, ए माइनस बी को भी सॉल्व कर लो, ए कितना है 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस की जगह पे ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x। अब ये 2x आ गया है बेटा, तो 2x की जगह पे ये क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, तो ये हो गया बेटा कितना -2 साइन 3 पाई बाई 2 इंटू 2 3 पाई बाई 4 इंटू साइन 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा x बचेगा। अब 3 पाई बाई 4 को सॉल्व कर लो, साइन 3 पाई बाई 4 को कैसे सॉल्व करोगे, पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब क्या हो जाता है साइन 3 पाई बाई 4, पाई पे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो साइन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन पाई बाई 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2 साइन पाई बाई 4 के इक्वल, और साइन एक्स तो एज इट इज। बेटा ये अलाइड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट मत भूलना, ठीक है, ठीक है, अगर इसको भूल गए तो फिर समझ जाओ, फिर कोई नहीं बचा सकता तुमको, हर जगह यूज होगा वो, ठीक है। √2 को 2 से काटोगे या रेशनलाइज करोगे तो ऊपर √2 बचेगा माइनस के साइन के साथ, और ये आंसर आ जाए, बहुत सिंपल। एक और आइडेंटिटी लग सकती है इसमें शायद, बिल्कुल सही बोला प्रख्यात आपने, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। अब बच्चे तड़पने लग गए हैं छुट्टी के लिए, पर मैं छुट्टी दूंगा नहीं, ठीक है, छुट्टी नहीं दूंगा, तुम
ससुरा थोड़ी देर बैठते नहीं हो, छुट्टी पहले चाहिए तुमको है। आ जाओ, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। छुट्टी नहीं दूंगा बाबू। कॉमर्स के सब टीचर्स चैट प्राइवेट करके रखते हैं। अच्छा, उनको पहले से पता है। प्यारे भैया, अच्छे भैया, स्वीट भैया, हैंडसम भैया, अरे थैंक यू सो मच यार। बस छुट्टी दे दो भैया, बायो की क्लास है नेक्स्ट, बहुत डिफिकल्ट है यार। अपेक्षा मैम, आप अपनी क्लास का टाइम चेंज कर दो प्लीज़। आप अपनी क्लास का टाइम चेंज कर दो, क्योंकि हाँ बच्चे प्यार ही उनको इतना है, मैं क्या बोलूं। अरे काय का प्यार, बच्चे मतलब ऐसे तड़पने लग जाते छुट्टी। बच्चे मुझसे प्यार इतना करते हैं कि हाँ अभी देखना बच्चे मतलब आपको परेशान कर देंगे जब तक आप क्लास नहीं खत्म करोगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गाइस, बायो में कुछ नहीं रखा है, मैथ्स। बच्चे तो मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, कोई नहीं करता है। आ जाओ जी, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 5x। एक बच्चा लिख रहा है आपको आपकी वाइफ की कसम छुट्टी दे दो। नहीं दूंगा कसम, तो मैं बहुत झूठी खाता हूँ। अरे नहीं भाई, चाहता नहीं हूँ मैं मतलब कसम वसम में बिलीव नहीं करता। आ जाओ, यहाँ पे बहुत सिंपल सी कहानी है आपके पास। साइन स्क्वायर 6x है, साइन 6x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, और माइनस साइन 4x का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब ये क्या लग रहा है मुझे, ये क्या लग रहा है बेटा, मुझे ये लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए साइन 6x प्लस 4x, साइन 4x। ठीक है, ए प्लस बी ये हो जाता है। अब बेटा साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी, साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी, साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी हो जाती है बेटा टू कॉस ए प्लस बी 6x प्लस 4x 10x हो जाएगा। 10x को 2 से डिवाइड करोगे 5x। अब देखो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा रहा हूं यहां पे। ठीक है, मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा रहा हूं यहां पे। ठीक है ना, अब मैं ये नहीं लिख रहा है कि 6 प्लस 4 10 होता है, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 इंटू साइन ए माइनस बी, 6 में से 4 गए तो 2 बचे, 2 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना बचेगा साइन एक्स इंटू अब यहां पे ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 साइन 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाई 2 5x इंटू कॉस एक्स। डायरेक्ट आइडेंटिटी लग गई है। अब डायरेक्ट आइडेंटिटी लगने के बाद बेटा देखो, ध्यान से देखो, इस 2 cos 5x को देखो और sin 5x को देखो, या फिर 2 sin 5x, मैं ये 2 sin 5x को आगे लिख दिया, 2 sin 5x को आगे लिख दिया इंटू, और cos 5x को इसके साथ लिख दिया। ठीक है, यहां पे ये वाला 2 अभी बचा है, इंटू इस 2 को इस साइन एक्स के साथ लिखा, साइन, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे शफल कर सकता हूं मैं, अपने टर्म्स को आगे पीछे शफल कर सकता हूं। क्यों किया, क्योंकि यहां पे मेरे पास 2 अलग अलग आइडेंटिटी बन रही है। 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x की आइडेंटिटी क्या हो जाती है बेटा, sin 2x के इक्वल, sin 2x की। तो इसकी जगह पे तो मैंने लिख दिया sin 2x लिख दिया, और क्या कोई बच्चा मुझे 2 sin 5x इंटू कॉस 5x की आइडेंटिटी बता सकता है? क्या बता सकते हो कि इसकी जगह पे मैं क्या लिखूं? चैट सेक्शन में क्या आप लोग बता सकते हो कि इसकी जगह पे मैं क्या लिखूं? सर माइनस प्लस कर दो ना, कॉस में क्यों लेके जा रहे हो? एक बच्चा शोभित सर की आईडी से लिख रहा है, मतलब उनके नाम से, जल्दी छुट्टी कर दो वरना आपकी जॉब किसी और को दे दूंगा। भैया बच्चे मक्खन लगा रहे हैं, सबकी चैट प्राइवेट करना, कॉमर्स वाले बच्चों के साथ बुरा हो, हमेशा चैट प्राइवेट रखना रहती है बाबू भैया। ओके बेटा, साइन 10x, एक बच्चा लिख रहा 15x, मन तो कर रहा कूट दूं। ठीक है,
आ जाओ, 15 कैसे होगा भाई? देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? देखो 2, यही तो आइडेंटिटी है, अब बस x की जगह पे 5x है, x की जगह पे 5x, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? साइन 10x। बस यही आपको प्रूफ करना था, साइन 10x इंटू साइन 2x। ठीक है ठीक है ठीक है, बस एक और सवाल, बस एक और सवाल, बस एक और सवाल, उसके बाद छुट्टी कर रहा हूं तुम्हारी। ये वाला सवाल तो देखो इसी के जैसा है, कर लोगे आप, सेम चीज है, सेम चीज है जैसा पीछे वाला सवाल किया था, सिमिलर है उसके जैसा, सिमिलर है उसके जैसा। चलो, और ऐसा वाला सवाल भी अब आप लोग कर लोगे। इन दोनों में आइडेंटिटी देखो, इसको कैसे करोगे? साइन 2x था प्लस साइन 6x, इन दोनों को एक साथ लिखोगे और प्लस 2 साइन 4x को अलग से लिखोगे। चलो मैं कर ही देता हूं, इसको कर ही देता हूं, ठीक है। यहां पे होगा बेटा साइन ए, अब मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों लिखा है? इन दोनों को एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि इसके आगे 2 है ना, और इसके आगे इनके कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो जो सिमिलर टर्म्स है, जो सिमिलर टर्म्स है उनको आपस में सॉल्व करना है, उनको आपस में सॉल्व करना है। साइन ए प्लस साइन बी, तो इसकी आइडेंटिटी हो जाती है बेटा 2 साइन ए प्लस बी, ए यानी कि 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा? 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4x इंटू कॉस ए माइनस बी, 2 में से 6 गए, 2x माइनस 6x कितना होगा? माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना होगा? माइनस 2x होगा, इंटू कॉस माइनस 2x आ जाएगा, प्लस 2 साइन 4x एज इट इज रहेगा, 2 साइन 4x एज इट इज रहेगा। अब ध्यान से देखना बेटा, 2 साइन 4x यहां पे भी है, यहां पे भी है, दोनों से कॉमन ले लो। तो 2 साइन 4x मैंने दोनों से कॉमन ले लिया। यहां पे बचेगा बेटा क्या? कॉस माइनस 2x, और यहां पे क्या बचा बेटा? प्लस 1 बच गया। अब अगर मैं इस सवाल को देखूं, अब अगर मैं इस सवाल को देखूं तो ये क्या है? 2 साइन 4x, 2 साइन 4x एज इट इज रहेगा, और कॉस माइनस 2x, आपको पता है कॉस माइनस थीटा कॉस को पॉजिटिव बना देते हैं, कॉस 2x प्लस 1। और बेटा आज मैंने जो पहला सवाल कराया था वहां पे आपको 1 प्लस कॉस 2x की एक आइडेंटिटी लिखाई थी। ये आइडेंटिटी बहुत जगह यूज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x, 2 कॉस स्क्वायर x। ये अब 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x, और अगर आप चेक करोगे तो यही आपको प्रूफ करना। हाँ, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो, तो आज के इस सेशन का करते हैं अंत। और बच्चे कह रहे हैं, और एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, बच्चे वो हैं, बच्चे कह रहे हैं दिगराज सर के चैट पब्लिक कर दो, दिगराज सर की क्लास ख़त्म हो गई होगी, अब उनको कॉल करो। तुम यार किसी दिन ना मेरे को बस पिटवाओगे, ठीक है? तुम्हारे कहने पे मैं कॉल कर देता हूँ एक बारी, ठीक है? अब सर उठाएंगे तो ठीक है, नहीं उठाएंगे तो फिर बस मतलब हे भगवान। देश में हर दिन 6,000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ों रुपया गंवा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, सर की आवाज़ नहीं आ रही है यार। एक तो इस ऐप में ना कुछ, एक बारी चैट दिखाना बच्चों की। 6,000 से भी अधिक लोग साइबर। हेलो, हाय सर। जी सर बताइए। सर एक्चुअली मैं ना क्लास में था, और 11th वाली क्लास में था, और ये बच्चे ना मतलब आई गेस आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। 11th वाले बच्चे कहते हैं दिगराज सर से कभी हमारी बात ही नहीं हो पाती है। तो हाँ, बस मतलब आज इन्होंने मेरे को बहुत परेशान, वैसे तो रोज़ ही परेशान करते कि सर को कॉल कर दो, सर को कॉल कर दो। तो आप एक बार इनसे बात कर लो और इनको बोल दो कि पढ़ाई पे ध्यान दे दो। ठीक है मैं बता देता हूँ, मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ। ये पढ़ेंगे नहीं ना, चमगादड़ बना दूंगा इनको। अब मैं आऊंगा किसी दिन, क्लास में आता हूँ बच्चों तुमसे मिलने। अभी क्या बैक टू बैक मेरी भी क्लासेस रहती है ना, तो उस कारण ऐसा हो पाता है कि कभी मिलना नहीं हो पाता है। और साइंस ले ली तुमने तो याद मेरी आओगी तो पता लगेगा। हाँ
ठीक है भाई बाकी सब। पढ़ते हैं कि नहीं क्लास में? नहीं नहीं सर, मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब क्लास मतलब वैसे तो 12th वाला बैच 11th वाला बैच दोनों ही अच्छा है, पर मतलब अच्छे बच्चे, मतलब बेस इनका बहुत अच्छा बना रखा है आप लोगों ने, मतलब सबने ना, तो इनके बेसिक्स काफ़ी अच्छे हैं, तो मतलब बच्चे आपको लव यू लिख रहे हैं काफ़ी अच्छे बच्चे